नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्यं च गृहाते असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। अर्थात इससे पहले के श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, तो आखिर हम इस मन को वश में करें तो करें कैसे। ऑब्वियस सी बात है, कभी मन यहाँ चला जाता है, कभी मन वहाँ चला जाता है। कृष्णा जी कहते हैं कि योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है, ताकि मन इधर से ना उड़े, उधर से ना उड़े। ये उड़ने वाली बात मैं ऐड कर रही हूँ, अब मैं एग्जाम्पल भी दूंगी। और बेसिकली ये है कि प्रयत्न अगर आप प्रयत्न करते रहते हैं, कंटिन्यू अभ्यास करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप मन में ठान लेते हैं कि मुझे इन चीज़ों को, इन इच्छाओं को अपने वश में करना है, अपने कंट्रोल में करना है, तो वो होके ही रहती हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी। थोड़े टाइम पहले मैं अपने एक मित्र से डिस्कशन कर रही थी सॉन्ग्स के बारे में। बड़े ही वाहियात से जो गाने, मैं ये नहीं कहूँगी आजकल आ रहे हैं, पहले भी आते थे, स्पेसिफिक होते थे। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसी है। आप लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, सिर्फ बीट्स पे ध्यान देते हैं, दोनों पर ध्यान देते हैं, या जो भी है एटसेट्रा, है ना। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कहें या सही चीज़ कहें, कि मुझे लिरिक्स भी सही चाहिए, जो शब्द हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, एक एक शब्द वाइब्रेशन उसमें पृथ्वी पर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से अब जो शब्द सही होंगे तो अच्छा वाइब्रेशन होगा, आपका मन अच्छा रहेगा। और अगर शब्द ही गलत होंगे, शब्दों का चयन ही गलत होगा, तो मन कहाँ से अच्छा होगा और मन कहाँ से कंट्रोल होगा यार। फिर मन तो एक्स्ट्रा ओवर चंचल हो जाएगा, है ना। तो डिस्कशन में अब जैसे मैंने यही कहा, मेरे फ्रेंड ने ये कहा कि यार ठीक है यार, गाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, सारे गाने ऐसे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुराने गाने में ज़्यादातर गाने के जो शब्द होते थे, ज़्यादातर 99% भी कह सकती हूँ मैं, अच्छे ही होते थे। आज भी बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो मीनिंगफुल आ रहे हैं, जिनको सुन के आपके मन के जो भाव हैं वो अलग हो जाएंगे। ऑन द सेकंड थॉट, आप काफ़ी सारे ऐसे गाने सुनेंगे, देखेंगे का तो मुझे पता नहीं, बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि दिख जाते हैं, अदरवाइज़ तो ठीक है। तो खैर, सबकी अपनी चॉइस है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ। बट ऐसे सॉन्ग्स या इस तरह की चीज़ें देखकर जिससे आपका मन और विचलित हो जाए, इधर या उधर चला जाए, उससे फ़ायदा क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐसे सॉन्ग्स जब हम सुनते हैं जिनके शब्द ही सही नहीं हैं, तो और ज़्यादातर जो अगर वल्गर सॉन्ग्स हैं, बेहुदा सॉन्ग्स हैं, आई एम सॉरी टू से, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन को कहीं और लेके जाती है। और उसके बाद वो सारे के सारे भाव आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट होंगे, आपकी बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होंगे, आपके स्वास्थ्य पे भी उसका जाने अनजाने, आज नहीं तो कल असर हो ही जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे ऐसी चीज़ों की, कहते हैं ना कि जो बुरी चीज़ों की लत होती है वो बहुत जल्दी लग जाती है, और उसको छूटने में बहुत वक्त लगता है। यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। शुरू शुरू में वो चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे आपको, पर अगर आपने अपने मन को बहुत दृढ़ किया हुआ है, अपने मन को संयमित किया हुआ है, पेशेंस है आपके मन में, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप अगर चले भी गए हैं तो भगवान आपको उससे निकालने में मदद ज़रूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो मार्ग मेरे लिए उचित हो, उस मार्ग पर मुझे लेके चले। यकीन मानिए, भगवान हमारे लिए हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, जितना अच्छा हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे मेरे खुद के साथ ही। कभी और डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुलकर ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।